भारत की संस्कृति को बचाने के लिए और भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक मोहल्ले में और प्रत्येक हाउसिंग सोसाइटी में एक मंदिर का निर्माण करना आवश्यक है। मंदिर हमारा धार्मिक केंद्र है, रिलीजियस सेंटर है। मंदिर हमारा आध्यात्मिक केंद्र है, स्पिरिचुअल सेंटर है। मंदिर हमारा कम्युनिकेशन का सेंटर है, संचार का केंद्र है। और मंदिर हमारा शक्ति का केंद्र है, एनर्जी सेंटर है, पावर सेंटर है। इसलिए प्रत्येक गांव, प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक हाउसिंग सोसाइटी में एक मंदिर का निर्माण करना आवश्यक है। मंदिर में विश्व बंधुत्व सिखाया जाता है। मंदिर में नारी तू नारायणी सिखाया जाता है। मंदिर में महिला और पुरुष एक समान है, ये सिखाया जाता है। मंदिर में यत नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, ये सिखाया जाता है। मंदिर में समता, समरसता और समानता सिखाया जाता है। मंदिर में विश्व बंधु सिखाया जाता है। मंदिर में सबका साथ सबका विकास सिखाया जाता है। मंदिर में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये सिखाया जाता है। मंदिर में वेद पुराण की चर्चा होती है। मंदिर में भगवत गीता रामायण की चर्चा होती है। मंदिर में उपनिषद की चर्चा होती है। तो मंदिर में एक तरीके से आप देखिए तो भारत की संस्कृति के प्रचार प्रसार की चर्चा होती है। मंदिर में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। मंदिर जाने से जो निगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म होती है। मंदिर जाने के बाद जो आपके दिमाग में अगर उल्टी सीधी चीज़ें हैं वो ख़त्म होती हैं। मंदिर जाने से अवसाद जो आज की डेट में बच्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, वो डिप्रेशन ख़त्म होता है। इसलिए प्रतिदिन सुबह या शाम मंदिर जरूर जाना चाहिए। खास तौर पर जब आरती हो रही हो, जब घंटा बज रहा हो, उस समय ज़रूर जाना चाहिए। प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन, जिस दिन छुट्टी हो, शनिवार रविवार या जिस दिन आपका वीकली हॉलीडे हो, उस दिन जाएं। और जब भी मंदिर जाएं अकेले मत जाएं। मंदिर जाएं परिवार के साथ जाएं, सामूहिक रूप से जाएं। मंदिर में कम से कम सप्ताह में एक दिन सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर यज्ञ करें। उससे क्या होगा, पुरुष आपस में मिलेंगे, महिलाएं आपस में बात करेंगे, आपस में मिलेंगे, बच्चे आपस में मिलेंगे। तो इसी बहाने आपका परिवार का दायरा बढ़ेगा, आपकी जान पहचान का दायरा बढ़ेगा, आपका संगठित होने का दायरा बढ़ेगा, दुख सुख पे वहाँ चर्चा भी हो सकती है। तो एक तरीके से मंदिर जो है ना, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए मंदिर निर्माण आवश्यक है। जहाँ मठ मंदिर नहीं है वहाँ मठ मंदिर बनाइए। जहाँ मठ मंदिर हैं अब वहाँ जाना शुरू करिए। और अकेले नहीं, परिवार के साथ, पत्नी के साथ जाइए, बच्चों के साथ जाइए, माता पिता के साथ जाइए। प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं, सुबह नहीं जा सकते तो शाम को जाइए। शाम को भी नहीं जा सकते, सप्ताह में एक दिन जाइए। लेकिन कम से कम सप्ताह में एक दिन तो जाइए, कोशिश तो करिए। घर में हवन कराना शुरू तो करिए। मंदिर में, घर में नहीं करा सकते, मंदिर में कम से कम हवन करना शुरू करिए। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, जब तक भारत में मठ मंदिर हर गांव में थे तब तक भारत कभी गुलाम नहीं हुआ। जब तक मठ मंदिरों का प्रभुत्व बना हुआ था, मठ मंदिर पे लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा हो रहे थे, तब तक भारत बहुत ही आगे बढ़ रहा था। हमारी जीडीपी 40% थी जब तक भारत में पूरी के पूरा जो आपका बिजनेस का मॉडल था वो मठ मंदिर आधारित था। जैसे जैसे मठ गुलामी की तरफ हम आए, मठ मंदिर हमारे ख़त्म होते चले गए, वैसे वैसे आप देख लीजिए हम लगातार पतन की तरफ जाते गए। संस्कृति हमारी पतन की तरफ गई है। आज की डेट में नशे का कारोबार बढ़ रहा है। बच्चों में अलग अलग तरीके की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, मानसिक विकार पैदा हो रहा है, अश्लीलता बढ़ रही है समाज में। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम मठ मंदिर से दूर हो गए हैं। घर में 2 घंटे टीवी देखते हैं, 3 घंटे टीवी देखते हैं, 2 घंटे मोबाइल चलाते हैं, लेकिन कभी आधे घंटे के लिए मंदिर नहीं जाते। घर में रिटायर्ड लोग घर में बैठे पड़े हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मंदिर नहीं जाते। बच्चे 3-3 घंटे गेम खेल रहे हैं लेकिन मंदिर नहीं जाते। बहन बेटियां घर में बैठी हैं, खूब चर्चा हो रही है, टीवी देख रही हैं, न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मंदिर नहीं जाते। अगर हमने जीवन में प्रतिदिन थोड़ा सा समय निकालना शुरू कर दे मंदिर के लिए, और अगर बहुत बिजी शेड्यूल है, आपको 12-14 घंटे ड्यूटी करना है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, सप्ताह में एक दिन टाइम तो मिल ही सकता है। तो मेरा आपसे निवेदन है, मठ मंदिर में जाना शुरू करिए, सामूहिक रूप से इकट्ठा होना शुरू करिए। समाज की जो समस्याएं हैं
उन पे भी चर्चा करना शुरू करिए। भारत की संस्कृति जो कमज़ोर हो रही है उस पे भी चर्चा शुरू करिए। भारत में जो नशे का कारोबार फैल रहा है, धर्मांतरण बढ़ रहा है, या और भी जो कुरीतियाँ आ रही हैं, उनके अस्थायी समाधान की चर्चा करिए। भारतीय संस्कृति का जो क्षरण हो रहा है उससे कैसे बचाया जाए उस पर चर्चा करिए। अगर इस भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, भारतीय ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाना है, भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाना है, तो हमें मठ मंदिर को मजबूत करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया है। जो 35 कानून चल रहे हैं मठ मंदिरों को कंट्रोल करने वाले, उन 35 कानूनों को ख़त्म करने की मांग किया है। सभी राज्य सरकारों को नोटिस हो रखा है, लेकिन अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। हमने अपने PIL में ही कहा है कि 4 लाख मठ मंदिर अगर फ्री हो जाए सरकार के कंट्रोल से, तो 4 लाख नए गौशाला बन सकती है। 4 लाख मठ मंदिर फ्री हो जाए तो 4 लाख नई यज्ञशाला बन सकती है। 4 लाख मठ मंदिर फ्री हो जाए, 4 लाख नए आयुर्वेदा के सेंटर बन सकते हैं। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल से फ्री हो जाए, 4 लाख नए विवाह घर बन सकते हैं, जो जहाँ पर लोग आके विवाह करेंगे। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल से फ्री हो जाए, 4 लाख नई व्यायामशाला बन सकती है। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल से फ्री हो जाए तो 4 लाख नए गुरुकुल बन सकते हैं। 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल से फ्री हो जाए तो 4 लाख नए हमारे स्पिरिचुअल सेंटर, एनर्जी सेंटर, पावर सेंटर और कम्युनिकेशन सेंटर बन सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने वार्ड में, अपनी हाउसिंग सोसाइटी में एक मंदिर का निर्माण अवश्य करिए। पहले से है वहाँ जाना शुरू करिए, नहीं है लोगों को सामूहिक रूप से इकट्ठा करिए। छोटा ही मंदिर बनाइए। मैं कह रहा हूँ 10 बाई 10 का ही मंदिर बना, 10 फीट बाई 10 फीट का मंदिर बनाइए। छोटा सा शुरू करिए, 1-2 लाख रुपए इकट्ठा करके छोटा सा बनाइए, फिर बाद में कुछ पैसा और आएगा तो और बड़ा बन जाएगा। लेकिन हर हाउसिंग सोसाइटी में, जितने भी शहरों में हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ एक मंदिर का निर्माण अवश्य करिए। जहाँ जितने मोहल्ले हैं, जितने वार्ड हैं, वहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण अवश्य करिए। और एक बात और, कोई अगर कहे कि नहीं हाउसिंग सोसाइटी में मंदिर बन रहा है तो मस्जिद भी बननी चाहिए, तो चर्च भी बनना चाहिए, तो याद रखिए मंदिर, मस्जिद और चर्च एक समान नहीं है। केवल मंदिर में ही सर्वधर्म समभाव सिखाया जाता है, केवल मंदिर में ही विश्व कल्याण की बात होती है, मस्जिद या चर्च में नहीं। केवल मंदिर में ही समता, समानता, समरसता सिखाई जाती है। केवल मंदिर में ही विश्व बंधु सिखाया जाता है। केवल मंदिर में ही नारी तू नारायणी सिखाया जाता है। केवल मंदिर में ही सबका साथ सबका विकास सिखाया जाता है। तो इसलिए अगर कोई ये कहे कि नहीं सोसाइटी में अगर मंदिर बन रहा है तो चर्च भी बनना चाहिए, तो मस्जिद भी बननी चाहिए, तो ये भी बनना चाहिए, तो वो गलत बात है। मंदिर, मस्जिद और चर्च एक समान नहीं है। मस्जिद में केवल और केवल इस्लाम के प्रचार की बात होती है, मानवता के प्रचार की बात नहीं होती। मस्जिद में केवल और केवल जो मुस्लिम्स हैं उनके कल्याण की बात होती है, विश्व कल्याण की बात नहीं होती। इसी तरीके चर्च में भी केवल क्रिश्चियनिटी कैसे प्रचारित हो, क्रिश्चियनिटी कैसे बढ़े और क्रिश्चियंस का विकास कैसे हो, इस पे चर्चा होती है। न मस्जिद में विश्व कल्याण की बात होती है, न चर्च में विश्व कल्याण की बात होती है। इसलिए ये कहना कि नहीं अगर किसी सोसाइटी में मंदिर बन रहा है तो उस सोसाइटी में जो है चर्च भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बननी चाहिए, तो नहीं। संविधान का जो मूल भाव है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये केवल मंदिर में ही सिखाया जाता है। चर्च में या मस्जिद में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन नहीं सिखाया जाता। केवल मंदिर में ही वंदे मातरम भारत माता की जय बोली जाती है। चर्च में या मस्जिद में वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा नहीं लगता। इसलिए ये अंतर समझना पड़ेगा। और दुर्भाग्यवश मैंने ये भी देखा, केवल हिंदू ही कहते हैं कि सर्वधर्म एक, सभी धर्म एक समान है। मैंने मुस्लिम्स को कभी नहीं देखा कि वो कहते हैं हाँ भाई सारे धर्म एक समान है, क्योंकि वो जानते हैं कि नहीं, इस्लाम बिल्कुल अलग है, इसलिए वो सर्वधर्म समभाव की बात नहीं करते। क्रिश्चियन जानते हैं कि उनका क्रिश्चियनिटी बिल्कुल अलग है, वो सबको एक समान नहीं मानते, इसलिए सर्वधर्म समभाव की बात नहीं करते। मुस्लिम भी सबको एक समान नहीं मानते, इसलिए सर्वधर्म समभाव की बात नहीं करते। चूँकि हिंदुओं को पता ही नहीं है, न इस्लाम के बारे में पता, न क्रिश्चियनिटी के बारे में पता, न बाइबल पढ़ा है उन्होंने, न कुरान पढ़ा है, इसलिए वो सर्वधर्म समभाव की बात करते रहते हैं। जबकि एक्चुअल में सर्वधर्म समभाव केवल सनातन धर्म सिखाता है, केवल मंदिर में सिखाया जाता है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।